एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रह मंडल के दो बहुत ही खूबसूरत ग्रह बुध और शुक्र मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो इनके राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशि वालों पर पड़ेगा और इसी के मद्देनजर आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं संक्षिप्त में, अत्यंत ही संक्षिप्त में बुध के बारे में। यूं तो बुध बहुत ही छोटा ग्रह है, सौर मंडल में देखा जाए तो बहुत ही छोटा ग्रह है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है क्योंकि यह ग्रह ज्योतिष में जिन बातों को गवर्न करता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ का। बुध है इंटेलिजेंस। अब आप देखें कि इंटेलिजेंस की जरूरत किसे नहीं है, और अगर इंटेलिजेंस ना हो तो फिर वह जो है सो आदमी मूढ़ बुद्धि का होगा, तो वह सजीव है भी तो भी निर्जीव की तरह का ही है। अब दूसरी बात देखते हैं कि बुध वाणी को गवर्न करता है। जो हम लोग बातचीत करते हैं वह बुध है। जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं शब्दों में, वह बुध है। अब आप सब कुछ जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसको शब्द में लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, तो वह आपकी व्यवस्था कैसी होगी वह आप समझ सकते हैं। बुध कार्य व्यापार है। इस संसार में जितने भी तरह का लेन देन है वह बुध के अंतर्गत आता है। थॉट का एक्सचेंज भी जो है बुध के अंतर्गत आता है। सिर्फ व्यापार में बार्टर सिस्टम के तहत पैसा देकर के कोई चीज लेना सिर्फ यही नहीं है, इस बात का इम्प्लीकेशन हमारे लाइफ में बहुत अंदर तक है। जितना भी हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यानी सांस ले रहे हैं और दे रहे हैं, यह भी जो है सो बुध का फंक्शन है। नर्वस सिस्टम जो है सो वह बुध का है। एजुकेशन जो है सो वह भी बुध है। तो बुध एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ ये बताने के लिए कि बुध का भी गोचर क्यों इंपॉर्टेंट हुआ करता है। दूसरा यह है क्या कि जो आप कहीं पर अपने काम काज में, अपने दैनिक जीवन में, अपने लाइफ में फोकस करते हैं वह जो है सो बुध है। तो बुध की स्थिति जैसे जैसे आकाश मंडल में बदलती है, आपकी प्रायोरिटीज, आपका फोकस बदलता है। तो ऐसे बुध की स्थिति परिवर्तित हो रही है। अब वह आकाश मंडल में कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं और यह घटना 12 अप्रैल 2019 को होगी। मीन राशि में बुध की स्थिति 3 मई 2019 तक रहने वाली है। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं, तो समझ सकते हैं जितनी भी बातें अभी मैंने संक्षिप्त में बताई उन बातों पर थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात जो हो रही है वह है कि शुक्र भी वही मीन राशि में 16 तारीख को पहुंच रहे हैं। शुक्र भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर आप सौंदर्य को देख लें, एक्सीलेंसी को देख लें, धन के संदर्भ में देख लें, तो सब जगह शुक्र का जो सो अतीब महत्व है। शुक्र के बगैर यह दुनिया निरर्थक सा है। हर्ष आपके अंदर है, उमंग है, उत्साह है, इन सब चीजों में, या आनंद है, प्रेम है, इन सब चीजों में शुक्र की भूमिका है। सुख आराम आप जो महसूस करते हैं या प्राप्त करते हैं, यह सभी चीजें शुक्र के अंतर्गत की बातें। अब ऐसे शुक्र उच्च के होने जा रहे हैं, बुध नीच के होने जा रहे हैं, जबकि शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। तो इनका जो उच्च का होना आकाश मंडल में तय है वह है 16 अप्रैल 2019। उच्च की स्थिति में शुक्र यहाँ पर 10 मई 2019 तक रहने वाले हैं। तो इन दोनों का जो कॉमन पीरियड है वो क्या है कि 16 अप्रैल से 3 मई तक, अर्थात 17 दिनों तक दोनों साथ साथ रहेंगे। यह जो साथ साथ रहेंगे, इस दौरान बुध की जो नीच अवस्था रहेगी उसमें सुधार होगा, वह नीच भंग को प्राप्त होगा। अब यह जो नीचत्व भंग होगा, इसका क्या शुभ प्रभाव हम सभी पर पड़ेगा, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए बुध विवाह स्थान के मालिक हैं, पत्नी स्थान के मालिक हैं, व्यापार स्थान के मालिक हैं, साथ ही कर्म भाव के भी मालिक हैं। तो काम काज और व्यापार संबंधी बातों के लिए यह बुध कुछ संकेत कर रहा है। संकेत क्या कर रहा है? तो यह गोचर में सुख भाव में है और वहां से इनकी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ रही है। वहीं पर शुक्र के आ जाने के बाद से क्या होगा कि कर्म में या कार्य स्थल में, आपके प्रोफेशन में उन्नति होगी, व्यापार में भी उन्नति होगी, इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। शुक्र आय भाव के स्वामी हैं और नौकरी भाव के स्वामी हैं और यह सुख भाव में है
और इनकी दृष्टि जो है सो कर्म भाव पे पड़ने वाली है। तो कुल मिलाकर के क्या होगा कि काम काज में अच्छा माहौल रहेगा, अच्छी अच्छी बातें रहेंगी, आय की वृद्धि होने वाली है, प्रमोशन होने वाला है और इससे आपको सुख मिलने वाला है। इस समय यदि आप प्रॉपर्टी या नया वाहन आप खरीदना चाह रहे हैं तो अनुकूल समय है। आप अगर घर वगैरह लेना चाह रहे हैं, रिनोवेट करना चाह रहे हैं तो आप मजे से इस तरफ बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप गुरुजी से पेड एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी चाहते हैं तो अपने स्पेसिफिक प्रश्न के साथ साथ अपनी जन्म तिथि, जन्म समय तथा जन्म स्थान का विवरण हमारे इस ईमेल आईडी पर भेज दें। धन्यवाद। थैंक यू। प्रणाम।